मैं सिलाई के कितने पैसे लेती हूँ, क्या क्या मेरे रेट रहेंगे, सूट लहंगा ब्लाउज सभी के। आज की वीडियो इस बारे में रहेगी, तो जुड़े रहिए अंत तक। देखिए फुल डिटेल मेरे बुटीक के रेट लिस्ट में सभी आपको डिटेल में बताऊंगी। और अभी मैं कर रही हूँ कुर्ती की कटिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हेलो जी, राधे राधे सभी को। कान्हा जी फैशन पॉइंट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं कर रही हूँ कुर्ती की कटिंग। ये सिंपल प्रिंटेड कुर्ती है, ये इस टाइप का प्रिंट का पैटर्न है, ये वाला फुल बना हुआ है इसमें। और इन सभी में एक प्रॉब्लम ये आती है, ये डिजाइन है, ये टेढ़ा मेढ़ा छपा हुआ आता है, इधर से इस सबको मैच करना होता है। लगता बहुत आसान है सबको, इसमें तो सब कुछ बना हुआ है, पर इस टाइप की जो भी प्रिंटेड कुर्ती आती है इन सब में टेढ़ा मेढ़ा आता है। ये वाला डिजाइन बॉर्डर जो भी है उसमें थोड़ी दिक्कत तो रहती है। इस टाइप की जो भी प्लेन कुर्ती है, चाहे ऑल ओवर प्रिंट हो, कढ़ाई हो, कैसा भी हो, जो बिना इनर वाली कुर्ती है उसके रेट अपने रहेंगे 200 रुपये। और मेरा बुटीक है काठवास में, जो राजस्थान बहरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मांडन के पास में। तो एक गांव का सा एरिया है, बस ये है बस स्टैंड के ऊपर छोटा सा मार्केट है जिसमें मैंने शॉप कर रखी है रोड साइड पे। तो इसको सिटी तो नहीं कह सकते हम, रूरल एरिया है बिल्कुल। बस ये है अपने घर से निकल के किसी मार्केट छोटा सा अपने जो आसपास में होती है, कुछ 150 दुकानें, कुछ कितनी भी लगा लो, अपने अपने जो बस स्टैंड कुछ होता है ना, किसी किसी 5-4 गांव के बीच में, वैसा वाला एरिया है। तो उस एरिया के हिसाब से ये रेट है। शहर में तो इसे ज्यादा भी लेते हैं, और किसी किसी जगह जैसे गांव में, बिल्कुल ही गांव में जो घर में सिल रहे हैं उनका रेट इससे कम भी होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन से एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके एरिया में सूट की सिलाई का रेट क्या है। मेरा रेट इस हिसाब से लोकेशन में आपको बता रही हूँ, मेरा रेट है 200 रुपये। हालांकि मेरा ट्राई यही रहता है कि मैं अच्छी फिनिशिंग, अच्छा काम प्रॉपर बुटीक की तरह जैसे सिटी में करते हैं वैसा ही करूँ। तो उसके लिए मैंने अपने इंटरलॉक मशीन भी रखी हुई है। हालांकि यहाँ ऑप्शन ये रखना पड़ता है, यहाँ पे हर कोई इंटरलॉक नहीं करवाता है, कुछ लोगों को सस्ता चाहिए, तो हर कोई नहीं करवाता है। तो हमने वो ऑप्शन रखा हुआ है, जिसको करवाना है वो करवाए, क्योंकि मेरी चॉइस है कि फिनिशिंग अच्छी हो, काम में अच्छा करूं। पर लेकिन गांव का एरिया है तो हम वो भी नहीं कर सकते, जैसे शहरों में है कि बिना इंटरलॉक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। उनका रेट जैसे 300-400 रुपये सिलाई जो भी होती है, तो उसके अंदर वो लेते ही है, फिक्स अपना इंटरलॉक के साथ ही रखते हैं। हम ये है दोनों ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि एरिया ऐसा ही है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग करवाना होता है, उसी हिसाब से हम ये रेट रखते हैं। अगर कोई इंटरलॉक करवाए फुल फिनिशिंग के साथ अगर सूट है तो उसका रेट हम 250 रखते हैं। ऐसे ही जो इनर वाला ब्लाउज है उसका रेट है 200 रुपये, बिल्कुल सिंपल का। और उसमें 220 रुपये रखा है मैंने ब्लाउज का, इंटरलॉक का। ब्लाउज ये है जो साड़ियों के, लहंगों के जो भी ब्लाउज होते हैं उनमें लगभग सभी में करवा लेते हैं इंटरलॉक, तो वो लगभग सभी का 220 ही रहता है। तो ब्लाउज में सबका ये रहता है कि सूट तो घर पहनने के हैं, ब्लाउजेज जो इनर वाले हैं वो तो रेगुलर वियर के नहीं होते, तो उनमें तो लगभग सभी करवा लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसका रेट 220 रखा है। और इन सभी में जो इनर वाले हाफ लाइनिंग का जो सूट होता है उसके चार्जेस अपने हैं 350 रुपये बिना इंटरलॉक के। इंटरलॉक के साथ है फुल इंटरलॉक 400 रुपये। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको कम या ज़्यादा लग सकता है। आप हमारे आसपास से हो तो आप कान्हा जी फैशन पॉइंट पे आकर
आप भी अपने ड्रेसेस रेडी करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन मेजरमेंट भेजकर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर किसी बहन को हमारा रेट और काम अच्छा लगे तो वीडियोस मैंने डाल ही रखे हैं, इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको कि हम कैसा काम करते हैं। और इसमें सवाल ये है कि मैं 200 के रेट में भी कितना कमा लेती हूँ। एक बात ये रहेगी भाई, ग्राहक की नज़र में ये रहता है पता नहीं इसमें तो ये कितना ही कमा रही होगी, इसमें उसको रहता है कि मैं और भी कम ही करवा लूँ। उनको रहता है कि पता नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा ले रही है, इतना भी कम नहीं करती। तो सच्चाई ये है, गाँव में सूट जो 150 में या ऐसे सिलते हैं, हमारे एरिया की जो मैं बात कर रही हूँ, वो हमारे जैसी बहुत लोग हैं जो ऐसी फिनिशिंग नहीं देते हैं, या बहुत लोग हैं जो 200 ले रहे हैं, फिर भी कुछ तो अंतर होता ही है सबके काम में ना। तो मुझे लगता है मेरा रेट कम ही है, जितना मैं बेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, और डिजाइन के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा पेमेंट लेती हूँ। तो लगता है डिजाइन का जब भी मैं एक्स्ट्रा रेट बताती हूँ तो उनको लगता है कि बहुत महंगा बता रही हो दीदी, तो उनको बहुत महंगा लगता है। पर मुझे ये लगता है, मैं बस सिर्फ इतना सोचती हूँ चलो ग्राहक है, उसकी चॉइस है डिजाइन की, और मैं उसको अच्छा काम करके दूँ, उसको पसंद आए, इसलिए हम डिजाइन का हाँ करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, उस डिजाइन वाले पीस में बचता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल सूट हम 2 घंटे 1.5 घंटे जितने में भी रेडी कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस डिजाइन वाले सूट के अंदर या कोई भी ब्लाउज है, इसमें हम कितना एक्स्ट्रा कर लेंगे, 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए, किसी में लेस लगेगी तो उसका मिलाएंगे 100 रुपए। लेकिन वो टाइम इतना लगा देता है जितने में हम एक सिंपल और कुर्ती रेडी कर सकते हैं। तो उसमें ना तो कुछ सोचना रहे, ना कोई झंझट रहे, किसमें क्या मोती क्या लेस क्या कुछ लगेगा, और ना ही वो कस्टमर को महंगा लगे। तो मुझे लगता है दोनों तरह की अपना फायदा और नुकसान है। डिजाइन वाले में हमें फायदा कुछ भी नहीं मिलता है, ना कुछ बचता है, बस सिर्फ इतना है कि अपना ग्राहक खुश हो जाता है कि चलो ये दीदी जो कहते हैं वो बना देती है, सिर्फ इतना ही फायदा है। तो भाई ये मत सोचा करो कि ये डिजाइन का एक्स्ट्रा बता के तो पता नहीं कितना ही कमाती होगी ना, ऐसा कुछ नहीं है बचने वाला। बहुत बार कुछ पीसीज ऐसे आ जाते हैं, एक दिन में कभी 4 4 सूट भी बन जाए, और कभी कभी दिन ऐसा होता है, कुछ पीस ऐसा होता है नाम सिंपल का है लेकिन वो इतना माथापच्ची हो जाती है, किसी का बनता नहीं, या कुछ कपड़ा ही ऐसा है, तो उसमें वो 2 पीस बनाने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो आप इस हिसाब लगाओ, अब जब 2 पीस बनाने में इतना टाइम लग जाता है हमारा पूरा पूरा दिन, तो उसमें हमारा कितना ही बनता होगा बताओ। तो आप भी, मैं तो यही कहूंगी भाई, जब हम जितना रेट ले रहे हैं हम उतना काम करके दे रहे हैं, तो आप ये टेंशन ना लिया करो कि भाई ज्यादा ले रही है कम ले रही है कुछ। तो आप मेहनत देखा करो, एक दिन आप बुटीक की लाइफ देखोगे और किस पीस में कितना टाइम लगता है, उसके पीछे की आप मेहनत देखोगे, या जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो खुद करोगे, करते हो तो आपको पता तो रहता ही है ना कितना टाइम लगता है। तो सिर्फ ये नहीं, ये लोग बोलते हैं कि 5 रुपए की गिट्टी लगती है, रील लगती है, 10 20 रुपए का बुकरम लगता है, और आपका लगता है क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी बहन, उसके पीछे वो 5 10 रुपए की रील लगाने के पीछे भी इतना मेहनत, इतने सालों का एक्सपीरियंस, कुछ सीखा हुआ अपनी मेहनत है वो। और उसमें जितना हम दिमाग लगाते हैं, अपने घर का काम छोड़ के जितना हम टाइम देते हैं उसको, तो वो कीमत उन सब की भी होती है। जैसे आप देखते हो एक डॉक्टर है, वो भी 5 10 रुपए के पेन से 2 दवाई लिखता है, आप जाओगे बताओगे कि मुझे ये परेशानी है, वो क्या करते हैं, वो जो दवाई है वो लिख के ही तो देते हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं बताओ, डॉक्टर तो बैठा ही रहता है, फिर भी उसकी कीमत है ना। तो ये भी समझो, सिर्फ जो मेहनत है उसी की कीमत नहीं होती, मेहनत के अलावा उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो पढ़ाई है, उसने जो हुनर सीखा है, तो वो टैलेंट की भी तो कीमत होती है ना। और ये सोचो अपने अपने एरिया के हिसाब से है, कि गांव में कम का ही है भाई, सबकी
गुंजाइश और ये सब इधर रेट कम ही रहते हैं उस हिसाब से, वरना हमें रेंट भी देना होता है। तो अब आप सोचो, जो रेंट नहीं दे रहा वो भी 200 ही ले रहा है, ये समझते हैं नहीं। और जो रेंट दे रहा है वो भी 200 ही, तो हम कितना बचाते होंगे, ये लगाओ आप हिसाब। पर ये है, अगर जो सही फीस हो, सही काम हो, अच्छे से हो जाए, तो देखो जितना हम मेहनत करते हैं उतना हम कमाते हैं। सीधा सा हिसाब यही है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख के आपको लग जरूर जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है और मैं क्या बचाती हूँ और मेरा कैसा काम है, आपको जरूर समझ में आएगा। जो भी आसपास से हो बहन, तो जरूर ट्राई करें। और अभी तो देखो मेरा हाल तो ये है कि मुझे मेरे ग्राहक डिजाइन वालों में जरूर बोल देते हैं कि दीदी इसका भी एक्स्ट्रा लोगे, तो उनको लगता है छोटा सा ही तो है, उनका ज़रूर बोलते हैं। बाकी मेरा जो फिनिशिंग है, जो काम है, रेट है, उसके लिए मेरे को कोई भी ग्राहक ऐसा नहीं बोलता कि आपका ज़्यादा है या कुछ है। बल्कि मैं पैंट, अफ़गानी ये सब के सेम ही चार्जेज़ रखती हूँ, जैसा अपने लोकल में चलता है उस हिसाब से। और मैंने सुविधाएँ भी दे रखी हैं इंटरलॉक की, बढ़िया 2-2 बार हम प्रेस करके भी देते हैं, तो मुझे कोई नहीं बोलता। और नहीं बोलते, और इतना अच्छा काम आता है मुझे, ये है बार-बार बहुत ज़्यादा सिरदर्दी भी क्या, बीच का सा रेट ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि जिसमें दोनों तरीके के लोग अपने पास आ सकते हैं और वो किसी को हमें इतना ना अनुकर ना करना पड़े, क्योंकि हर किसी की गुंजाइश बराबर नहीं रहती ना। इसीलिए मैंने ये दोनों चॉइस रखी है कि जिसको बढ़िया चाहिए उसको भी मिल जाए, और हमारे जो कस्टमर जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ ये हमारी आंटियां हैं, उनको नहीं चाहिए भाई बहुत तगड़ा ये, क्योंकि वो सूट अपने प्रिंट वाले और सिंपल घर में ऐसे ही पहनते हैं, तो उनको लगता है अब इस पे बहुत ज्यादा खर्चा क्या ही करना, ना उनको डिजाइन चाहिए। तो मुझे लगता है चलो बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी है, उनके लिए मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ ही है। वरना कई लोग बोलते हैं मुझे कि ये तो कहीं भी नहीं होता कि इंटरलॉक या बिना इंटरलॉक आप एक ही रेट रखो, आपने जो मशीन ले ही आए हो तो आप उसी रेट को रखो। तो मुझे लगता है चलो इस बहाने मेरी वो आंटियां हैं जो पहले से आ रही हैं वो मेरे साथ जुड़ी जाए। बस मेरा मकसद सिर्फ यही है, सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है मुझे उन लोगों को जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, मैं उनको अपनी जर्नी का हिस्सा बनाए रखूं और वो मेरे साथ एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है इनका काम भी मैं करती रहूं हमेशा। तो बस यही मेरा इरादा है, और मैं साफ-सुथरा अच्छा काम करना चाहती हूँ। हालाँकि उस स्टैंडर्ड पे मैं अभी नहीं रहना चाहती, मेरा भी है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और अपग्रेड करूँ, फिनिशिंग के मामले में या कैसे भी, वो मैं करती रहूँगी इसी तरीके से, दोनों ऑप्शन रख के, ताकि दोनों को मैं कवर कर पाऊँ और इससे काम अपने पास अच्छा आता है। तो ये नहीं सोचना पड़ता कि आज हमारे पास काम नहीं है, और अपना लगे रहते हैं। इतना ही हमें 1 पीस ज़्यादा करके भी या ज़्यादा मेहनत करके भी कमा सकते हैं, ना कि एक ही चीज़ का रेट ज़्यादा करके हम ज़्यादा कमाएँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको भी सजेशन कुछ देना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए। और हालाँकि कोई भी लाइफ़ इतनी आसान नहीं होती, टेलर की और हर किसी को दूसरे की में ज़्यादा बचता हुआ नज़र आता है। वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको भी कुछ कमेंट करना हो, पूछना हो तो ज़रूर कीजिएगा, और आपके एरिया में क्या रेट है वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद जी। राधे राधे।